हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर मोशन का, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इससे पहले सबसे पहले इसमें क्या है कि जो थ्री इक्वेशंस हैं मोशन की, देर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिनको आपको लर्न करना भी ज़रूरी है और अच्छे से समझना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि ये हर इक्वेशन कौन सी क्वांटिटीज़ के बीच, कौन सी राशियों के बीच रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी इक्वेशन है, जैसे आप मैथ में भी करते हो, लीनियर इक्वेशन होती है, तो वहाँ पर भी वेरिएबल होता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि क्या वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो एक के बदलने से दूसरा यहाँ पर बदलता है। तो जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो फर्स्ट या सेकंड टॉपिक ही हमारा यही था कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बदलती है। जब आप कहीं जा रहे हो तो टाइम बीतने के साथ साथ आपकी दूरी आपने कितनी चली वो बदल रही है, और टाइम बीतने के साथ साथ ही आपकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, आपका जो वेग है वो भी चेंज होता है। तो हम मेनली तीन राशियों को पढ़ते आ रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो वो हमने ग्राफ्स भी देखे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हमने किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी किया हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया। तो अब हम आपको अगर वो ग्राफ अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप ये जो इक्वेशंस हैं इनको ग्राफिकली कैसे ये हमें मिलेंगी, एक ग्राफ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आप अच्छे से आज की इस वीडियो से समझ जाओगे अगर आपको वो पिछले ग्राफ अच्छे से समझ आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं कौन सी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण से, मतलब एक समान त्वरण मतलब कि उसका जो वेग है ना वो बराबर समय में बराबर बराबर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा हो गया वेग, वेलोसिटी, और कभी बहुत कम हो गई, तो बराबर बराबर चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है विद यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन and distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equations of motion। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये पैराग्राफ जो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। इसको आपने कहीं पर लिखना नहीं है, ना ही आपने इसको लर्न करना है, ओनली इसको अच्छे से समझना है। तो अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये पॉसिबल है, ये संभव है कि हम इसकी वेलोसिटी, ठीक है, जो इसका वेग है, इसकी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन, गति के समय जो इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ वो, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, और जो दूरी इसने कवर की, इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, दिए गए टाइम में, हम इन चारों जो क्वांटिटीज़ हैं, ये चारों राशियां हैं, इनको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं, इनके बीच में हम एक रिलेशन, इनके बीच में हम एक संबंध बता सकते हैं बाय इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशन है हमारे पास। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर इक्वेशन के बारे में कि वो किस किस राशि के बीच में रिलेशन बताती है। ये तीन इक्वेशंस हैं, आप इनको ध्यान से देखो। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने अगर पिछले टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं तो आपको पता होगा कि v क्या है। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग, ठीक है, v इज़ फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद है u। u क्या है? u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मीन्स आरंभिक, जब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम आपकी वेलोसिटी, आपका वेग कितना था, तो वो u है। यहाँ पर a क्या है? a इज़ एक्सेलरेशन। a इज़ एक्सेलरेशन। एंड t, एंड व्हाट इज़ t? t आपको पता ही है, t इज़ टाइम इंटरवल। ठीक है, कितना टाइम लिया
कितने टाइम में वेग चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई, डिस्टेंस ट्रेवल की या एक्सेलरेशन क्या थी। तो ये चारों आपको अच्छे से पता होंगे कि v का क्या मतलब है, u का क्या मतलब है, a क्या है और t क्या है। ठीक है, तो पहली जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं ना वो क्या है, वो है वेलोसिटी और टाइम। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन पता चलती है इस इक्वेशन से। हमें आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन हमें बताती है किस में, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बताती है ये। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम में ये हमें रिलेशन बताती है ये इक्वेशन। इसके बाद जो है जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है और ये किस में रिलेशन बता रही है, ये हमें बता रही है डिस्टेंस और वेलोसिटी में। तो आपको जो है ना तीन क्वांटिटीज़ याद रखनी है, एक है वेलोसिटी, एक है टाइम और थर्ड है डिस्टेंस या पोजीशन। क्योंकि किसी चीज़ की अगर हमें पोजीशन बतानी है तो हम उसकी दूरी से ही बताते हैं ना कि ये यहाँ से इतनी दूर है या इतनी दूर है। इन तीनों चीज़ को आपने याद रखना है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। और जो ये तीनों इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों इनमें से किसी दो के बीच में रिलेशन को बताएंगी। एक बार मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। ये फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें हम a को नहीं ले रहे हैं, एक्सेलरेशन को। मैंने आपको जो तीन चीज़ें बताई हैं उनमें से देखो आप दो कौन सी हैं, एक तो है वेलोसिटी और एक है टाइम। तो ये हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर जो तीन मैंने आपको क्वांटिटीज़ बताई हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, उनमें से क्या क्या है, उनमें से यहाँ पर डिस्टेंस है मेनली और टाइम है। आप कहोगे कि यहाँ तो वेलोसिटी भी है, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम नहीं देखते हैं, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप बताती है। और जो थर्ड इक्वेशन है वो डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताती है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको ग्राफिकली इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, इन इक्वेशन को प्राप्त करेंगे कि कैसे हम एक ग्राफ से ये इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली इक्वेशन है ये, जो हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है। अब ये हमें बताती है वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। तो आपको ग्राफ भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाना है। लेकिन और आपको याद होना चाहिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो वो हमारा ऐसा ग्राफ आया था। तो वही ग्राफ हमें बनाना है। लेकिन इस ग्राफ में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी। हमारी जो गाड़ी है या हमारी ऑब्जेक्ट है उसने यहाँ से चलना शुरू किया ज़ीरो से, और टी टाइम के बाद, यानी कि ये मान लो टी टाइम है, टी टाइम के बाद जो इसका वेग था वो हो गया ये, उसका वेग ये हो गया। ठीक है, तो ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, कितने टाइम में, टी टाइम में। लेकिन अब हमें जब हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं तो यहाँ हमें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं लेनी है। तो उसके लिए आप ये ग्राफ देखो, ये हमारा ग्राफ है उसका। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस पर हमारा क्या है, वेलोसिटी है। और वेलोसिटी किसकी यूनिट्स क्या दी हुई हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम की हैं सेकंड। तो आप देखो यहाँ पर वस्तु ने चलना शुरू किया कहाँ से, जब वो यहाँ पर थी। ये क्या है, वेलोसिटी है। तो ये ज़ीरो वेलोसिटी है और ये है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है, ज़ीरो टाइम पर। ज़ीरो टाइम पर जो वेलोसिटी थी, जो वेग था, वो है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आरंभिक वेग। तो टाइम ज़ीरो क्या है, ये है, और इस पर वस्तु का वेग क्या है, ये। तो ये है इसका क्या, आरंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। और टी समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद, जैसे आप देखो कि ये समय है, ये हमारा समय, कुछ समय के बाद जब वस्तु यहाँ टाइम समय इतना हो गया तो वस्तु की वेग जो है वो क्या हो गया, ये वस्तु की वेलोसिटी ये हो गई। और ये कितनी है, अगर आप यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये है, ये पूरी ये वेग है, क्योंकि वेग तो हमारा इधर दिया हुआ है ना, तो हम यहीं से निकालेंगे। आप अगर चेक करोगे कि ये इस पॉइंट पर वेग कितना है, तो आप इसको इधर मिलाओ और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है फाइनल वेग, ठीक है। तो इसको मैं आपको अच्छे से इसको हम करते हैं। तो आप देखो इसको कैसे हम इक्वेशन यहाँ से डिराइव करेंगे। आप इसमें देखो नीचे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है, वैसा ही ग्राफ मैंने बनाया है बिल्कुल। नीचे हमने टाइम लिया है एक्स एक्सिस पर, और हमने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली है। इधर ये हमारी वेलोसिटी है और इधर हमारा टाइम है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग, ज़ीरो समय पर हमारा जो वेग था वस्तु का वो था ये, ठीक है, इतना वेग था वस्तु का। और ये क्या है, आरंभिक वेग, ओ ए, ठीक है। तो आरंभिक वेग हमारा क्या है, आरंभिक वेग है ओ ए यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं यू से, ठीक है। उसके बाद हमारा बी सी, बी सी क्या है, आप देखो बी सी है अंतिम वेग, ठीक है। टी समय के बाद जब समय इतना हो गया, टी वस्तु समय हमने यहाँ तक ले लिया, टी समय यहाँ तक है, ज़ीरो से लेकर सी तक, ओ से, इसको हम ओ बोलते हैं, ओ बोल लेते हैं, ओ से लेकर सी तक जो है हमारा समय टी हो गया था। और इतने समय के बाद वस्तु का वेग कितना हो गया, वस्तु का वेग हो गया ये, ठीक है। और इसको हमने लिखा इस पॉइंट को बी से। तो अगर हमें देखना है कि इस टाइम पर टी समय के बाद वस्तु का वेग कितना है, तो हम इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है, और हमारा पॉइंट आ जाएगा ये, और इसको हमने लिखा है ई से, ठीक है। तो इसका जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग या तो आप ओ ई लिख लो, और ओ ई किसके बराबर है, ओ ई बी सी के बराबर है, क्योंकि ये एक आयत बन गई ना, रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल की जो समानांतर, जो आमने सामने विपरीत भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि अंतिम वेग जो है ओ ई है, तो ओ ई तो बी सी के बराबर है, तो इसलिए हम बी सी को अंतिम वेग लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर बी सी को लिखा है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी से। और ओ सी क्या है, ओ सी अभी मैंने आपको बताया है, ओ सी है टाइम टेकन, कितना समय लिया वस्तु ने, कि उसका वेग ओ ए से बी सी हो गया। टी समय में वस्तु का वेग ओ ए से बी सी हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो ओ ए, हमने क्या किया, जो ए पॉइंट था ना, ए पॉइंट से एक लंब लगाया बी डी पर, ठीक है। ए पॉइंट से हमने डी पर लंब लगाया, तो जो हमारा ओ ए है और डी सी ये भी बराबर हो गया, क्योंकि आप जब ये लंब लगाओगे, इस पर लंब बनाओगे, तो ये एक दूसरी रेक्टेंगल बन गई, और इस रेक्टेंगल में ओ ए इज इक्वल टू डी सी, ये विपरीत भुजाएं हैं इसलिए ये दोनों समान होंगी, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ से आ गया ओ ए इज इक्वल टू डी सी। क्यों हम ओ ए को डी सी के बराबर क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया कि ओ ई ये पूरा, ठीक है, ओ ई मैंने आपको बताया ना कि अंतिम वेग है, तो मैंने ये भी बताया कि ये बी सी के बराबर है। तो जो भी राशि जिसके इक्वल हो सकती है ना, हम वो सारा बताएंगे यहाँ पर। आपको एक बार दोबारा से मैं बताती हूँ कि हमने एक्स एक्सिस पर, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली है। हमारी जो वस्तु है उसका आरंभिक वेग था ओ ए, यहाँ से वस्तु ने चलना शुरू किया, और ये ओ ए है, ओ ए को हमने लिखा आरंभिक वेग यानी कि यू, इनिशियल वेलोसिटी। टी समय के बाद, जब समय टी समय व्यतीत हो गया, यानी कि वस्तु यहाँ तक
समय पहुंच गया, तो वस्तु का वेग बढ़ते बढ़ते कितना कहाँ तक पहुंच गया, b तक। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी अब b तक पहुंच गई। तो फाइनल वेलोसिटी है, हमने यहाँ से निकाला, क्योंकि वेलोसिटी तो यहाँ पर दी हुई है ना, तो हम यहीं से बताएंगे, इसलिए अंतिम वेग है ई ओ या ओ ई, और ओ ई किसके बराबर है, ओ ई बराबर है बी सी के। ठीक है, तो बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, टी है टाइम टेकन जो कि ओ सी से हमें दिखाई दे रहा है, ये ओ सी है, ये पॉइंट है ओ और ये है सी, और ओ सी क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, अब हमने ये भी बता दिया कि हमने ए से एक लंब लगाया बी सी पर, ये पूरा बी सी है, इस पर हमने लंब लगाया, तो जिससे ओ ए और डी सी बराबर हो गए, इसलिए हमने ये भी लिख लिया। अब आप देखो यहाँ से कि डी सी क्या है, डी सी है यू, क्योंकि डी सी ओ ए के बराबर है, और ओ ए क्या है, ओ ए यू है। अगर ओ ए यू है तो डी सी भी यू है, और बी सी क्या है, बी सी है वी। तो अगर हम बी सी में से डी सी को माइनस कर दें, इस पूरे में से हम इतने को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये वाला हिस्सा बी डी, है ना। आपके पास, आप इसको सिंपल समझने की कोशिश करो, आपके पास ये एक लाइन है, आपने इसमें से इतनी लाइन काट दी, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास इतना बचेगा ना। तो बिल्कुल हम वही यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा है u और ये हमारा है v। तो अगर हम v में से u को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा bd। तो मैंने ये यहाँ पर यही बताया है कि bc माइनस डी सी इज इक्वल टू बी डी, और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि अंतिम वेग में से जब हम माइनस करते हैं आरंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं, फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारे पास आ जाता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन। ठीक है, आपका आरंभिक वेग था 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या चेंज आया आपका वेलोसिटी में, 20 माइनस 5, ऐसे ही तो निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल निकालते हैं, तो वही हमने यहाँ पर किया है। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो अगर हमने फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर हुआ, v माइनस यू, v में से ही तो u हमने माइनस किया, और वो किसके इक्वल है, बी डी। तो हमने पहले इसको अल्फ़ाबेट से लिखा, ठीक है, बी सी माइनस डी सी इज इक्वल टू बी डी, और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैंने आगे v माइनस यू से दिखा दिया। आप देखो इसको, ठीक है, ऊपर मैंने पहले इसको ये लिखा है बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, और हमें पता है बी सी इज इक्वल टू वी। आप अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में आप देख रहे हो कि बी सी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, और डी सी जो कि ओ ए के बराबर है। ठीक है, जो डी सी है वो ओ ए के बराबर है, यहाँ पर भी मैंने बताया है डी सी और ओ ए बराबर हैं, और ओ ए क्या है, यू, इसलिए हमने डी सी की जगह पर यू लिख दिया। तो यहाँ से अगर हम u को इस साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया इक्वेशन 1, हमने इसको इक्वेशन 1 लिख लिया है। और हमें पता है, हम ये कर चुके हैं कि ये वाला फॉर्मूला आपने अच्छे से किया है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन हुआ उसको त्वरण कहते हैं। एंड एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी हमने यहाँ पर लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी हमने लिखा है यहाँ पर, और चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल है, वो है बी डी। तो यहाँ पर भी हमने इसको बी डी ही लिख दिया। ये देखो, चेंज इन वेलोसिटी को हमने क्या लिखा, बी डी, और टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन ओ सी है, और ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी इज इक्वल टू टी।
तो हमने ओ सी का मान रख दिया टी, और ए इज़ इक्वल टू बी डी बाय ओ सी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से टी को इस साइड पर ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, इज़ इक्वल टू बी डी। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आपकी सेकंड इक्वेशन है बी डी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई टी। और आप अगर फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन है बी डी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है बी डी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू, और नीचे हमें मिल रहा है बी डी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई टी। तो जब दोनों ही बी डी के इक्वल है, वी माइनस यू भी बी डी के इक्वल है, ए टी भी बी डी के इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हुई। अगर मैं कह रही हूँ कि राम की जो हाइट है वो श्याम के बराबर है, और मैं कह रही हूँ कि राम की हाइट जो है वो रहीम के भी बराबर है, इसका मतलब श्याम और रहीम की हाइट भी बराबर हुई ना। आप तीन फ्रेंड्स हो आपस में, तो बीच में एक फ्रेंड खड़ा हुआ है, मैं बोलती हूँ कि इसकी जो हाइट है ना वो लेफ़्ट वाले के बराबर भी है, और बीच वाले की हाइट राइट वाले के बराबर भी है, तो इसका मतलब लेफ़्ट और राइट भी तो बराबर हुए। तो यहाँ पर बिल्कुल वही सिंपल मैथ है ये कि बी डी वी माइनस यू के बराबर है और बी डी ए टी के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि v माइनस यू और ए टी ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से आप देखो फर्स्ट इक्वेशन, आप देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर बी डी, यहाँ भी बी डी है एक साइड पर, तो इसका मतलब है कि v माइनस यू और ए टी ये आपस में इक्वल हो गए। तो वही हमने नीचे रख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 v माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी। तो हम यहाँ से u को जब इस साइड पर ले जाएंगे, यहाँ माइनस में है तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यही है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही थी ना ये। और ये है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम की रिलेशन को दिखाती है ये इक्वेशन। तो इसको आपने अच्छे से सिर्फ पढ़ना नहीं है, दिस टॉपिक इज़ नॉट फॉर रीडिंग ओनली, ये सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं है, आपको ये अपनी नोटबुक में ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर ये पूरा जैसे मैंने बताया है, या अगर आप बुक में से पढ़ते हो आपको बुक वाला इजी लगता है तो आपको ये पूरा करना है, आपको तभी आएगा। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये पेपर में भी आता है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या आ जाता है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी आपको दी हुई होगी, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कॉपी पर करना बहुत ज़रूरी है, ये पूरा का पूरा आप अपनी नोटबुक में करोगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। ओके, तो इसको आपने अच्छे से करना है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन की है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी इक्वेशन भी करेंगे। ये हमारी थी इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और दूसरी जो इक्वेशन है हमारी वो हमारी है डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके।